हेलो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 करेंगे रैशनल नंबर्स, और यह इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो देखिए, रैशनल नंबर्स को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ कुछ नंबर लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप कहीं तक भी इन नंबर को लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो देखिए मैं सारे के सारे नंबर को कहूंगा होल नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या है, होल नंबर। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि नेचुरल नंबर क्या है, तो देखिए जीरो को हटा दीजिए। जीरो के जो ये बाद के जो सारे के सारे नंबर हैं, ये सब क्या है, ये सब हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है, जीरो को छोड़ दिया जाए तो बाकी के नंबर है सब नेचुरल नंबर है, और जीरो को इंक्लूड कर दिए जाए यानी जीरो को लगा के सारे के सारे नंबर हैं, वो क्या है, होल नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल नंबर इंक्लूडिंग जीरो यानी 0, 1, 2, 3 ये सारे के सारे नंबर क्या होल नंबर है, तो गलत नहीं होगा, सही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सारे के सारे नंबर ये इंक्लूडिंग जीरो क्या नेचुरल नंबर है, तो गलत होगा। ठीक है, जीरो को एक्सक्लूड कर दिया जाए यानी जीरो को हटा दिया जाए तो ये बाकी के सब नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, और ये बाकी के सारे नंबर होल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी होल नंबर एंड नेचुरल नंबर की। अब देखिए होल नंबर नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया। अब एक और हम बात करते हैं, क्या, इंटीजर। इंटीजर क्या क्या होते हैं। अब इंटीजर क्या होता है, देखिए कोई नंबर हमारा माइनस में भी तो हो सकता है, -1, -2, -3 इस तरह से नंबर हो सकते हैं, या फिर +1, 2, 3 इस तरह से भी हो सकते हैं। देखो ये 1, 2, 3 तो आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर या होल नंबर, ये दोनों ही है। लेकिन अगर मैं इनको कंबाइंड रूप में बोलूं तो ये सभी नंबर क्या कहलाए जाएंगे, इनको सभी नंबर को हम कहेंगे क्या, इंटीजर। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन होते हैं हमारे अपॉन में, जैसे कि हम लिख देते हैं 2/3 या 4/3। ठीक है, इस तरह से, या फिर हम लिख देते हैं 2/5, 7/4 इस तरह से जो नंबर लिखते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अब ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर ऊपर न्यूमरेटर छोटा हो, नीचे बड़ा हो डिनोमिनेटर, तब हम इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जो आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा। और ऊपर यानी न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो हम इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो अपॉन के फॉर्म में, जो p/q के फॉर्म में हम इस तरह से जो नंबर लिखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। लेकिन ध्यान दो, यहां पर कहीं भी मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया। अगर मैं यहां माइनस का साइन लगा दूंगा तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। अगर माइनस का साइन लगा दूंगा यहाँ कोई से नंबर पे, सपोज मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा -2/3 या -7/11, क्या मैं इनको फ्रैक्शन बोलूंगा, नहीं। ये क्या है, इन्हीं को हम बोलेंगे क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, अब बात आती है क्या रेशनल नंबर सिर्फ माइनस में ही होते हैं, जी नहीं, रेशनल नंबर प्लस के भी होते हैं। यानी कि ये सारे के सारे फ्रैक्शन नंबर, और अगर माइनस में भी कोई नंबर है अपॉन में, तो हम उनको बोलेंगे क्या, रेशनल नंबर। तो ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, लेकिन फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसको हम होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर सभी के साथ हम चेक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ सबसे पहले लेता हूँ किसके लिए, होल नंबर के लिए। ठीक है, अब होल नंबर के लिए सबसे पहले मैं एडिशन को चेक करता हूँ। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन के लिए कोई दो होल नंबर को ऐड करके देखते हैं। जैसे कि देखो 2 + 3, तो देखिए जैसे 2 + 3 कितना आएगा, 5 आएगा। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, और जो आ रहा है आंसर वो भी होल नंबर। अगर आप ऐसा उल्टा करते 3 + 2 तब भी 5 आता। ऐसी और अगर एग्जांपल है 0 + 4 तब भी 4 आएगा। अगर आप देखें 5 + 7 तब कितना आएगा, तब 12 आएगा। तो देखो हम होल नंबर को ऐड कर रहे हैं, आंसर भी हमारा होल नंबर में आ रहा है। 5 भी होल नंबर, 7 भी होल नंबर, और जो 12 आया ये भी होल नंबर। यानी हम होल नंबर को ऐड कर रहे हैं, होल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अगर उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन का देखें, ठीक है, होल नंबर में अगर हम ऐसी सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। अगर हम देखें 3 - 2, तो देखिए ये आता है 1। ये भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर। अगर दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर आ रहा कितना हमारा, 1। ये भी होल नंबर है। लेकिन अगर हम देखें 2 - 3, अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 - 3 भी आए,
दो होल नंबर को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमेशा प्लस में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 2 - 3 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा माइनस में। छोटी डिजिट से अगर हम बड़ी डिजिट को घटाते हैं या छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू को घटाते हैं तो आंसर हमारा आता है जो बड़ी वैल्यू से हमारा पहले जो साइन होता है माइनस का है तो माइनस का आएगा। अब -1 क्या ये होल नंबर है? नहीं है। ठीक है, ये हमारा होल नंबर नहीं है। तो हम इस पूरे के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए हम नहीं कह सकते कि ये क्लोज होता है। अगर एक में आ गया तो हम यस नहीं कह सकते। तब हम क्या लिख देंगे, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन लेकिन नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब जरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम 2 × 3 देखते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 × 2 तब भी 6 आएगा। यानी अगर हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी हमारा होल नंबर में आता है। तो इसके लिए भी हमारा क्या आ गया, यस, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जरा डिवीजन के लिए चेक करें तो देखिए डिवीजन के लिए आएगा नो। कैसे, देखिए अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं 3 से, 2 को डिवाइड करते हैं 3 से तब हमारा आंसर आएगा डेसिमल में, यानी कि 0.66 कुछ इस तरह का आएगा। तो ये क्या ये हमारा होल नंबर में है? नहीं है। ठीक है, अगर 3/2 करते तब हमारा क्या आता, या 3/2 करते तब भी आंसर हमारा आता डेसिमल में, यानी 1.5, तब भी हमारा नहीं है। ठीक है, यानी कि होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन के लिए यस है और एडिशन के लिए भी यस है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम होल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो हम उनको करके देखेंगे। एडिशन यानी ऐड करने पर अगर होल नंबर ही आता है तब तो ये क्लोज है, नहीं तो नहीं। ऐसी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। ये तो थी बात होल नंबर के लिए। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं इंटीजर्स के लिए क्या होता है या रैशनल नंबर्स के लिए क्या होता है। ठीक है, आप वो खुद से करके देखना। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिविटी। तो होल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं तो देखिए कम्यूटेटिविटी में होता क्या है कि पोजीशन हम चेंज करते हैं। जैसे कि देखिए अगर मैं एडिशन के लिए बात करूं तो a प्लस बी को आप b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि 2 + 3 कितना आएगा, 5 आएगा। इसको आप 3 + 2 भी तो लिख सकते हैं। 3 + 2 भी कितना आएगा, 5 आएगा। यहां भी आंसर 5, यहां भी आंसर 5, यानी कि हम एडिशन हमारा कम्यूटेटिविटी में है, यानी एडिशन कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करता हूं सब्ट्रैक्शन के लिए, अगर मैं लिखूं 2 - 3, क्या ये 3 - 2 के बराबर है? देखिए 2 - 3 तो होता है -1 और 3 - 2 क्या होता है, +1, यानी ये इक्वल नहीं है। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, नो। एडिशन के लिए आएगा यस, यानी कि एडिशन कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करता हूं, देखो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है यानी कि a × b, b × a के बराबर होगा। देखिए हम यहाँ सिर्फ पोजीशन चेंज करते हैं, जो हमारा ऑपरेशन है वो हमने अकॉर्डिंग टू जो हमने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लिया। मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो मल्टीप्लाई लगा दिया, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया था, एडिशन कर रहे थे तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया था। अब देखिए डिवीजन के लिए चेक करते हैं, जैसे कि 2/3, क्या ये हमारा 3/2 का इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 2/3 कुछ और आएगा और 3/2 कुछ और आएगा। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, नो। तो डिवीजन कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है। तो सिर्फ एडिशन के लिए यस आएगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए यस आएगा। ये तो हमने किया होल नंबर्स के लिए। आप रैशनल नंबर और इंटीजर के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट चेंज करते हैं, यानी इसमें मैं 3 टर्म ले लेता हूं, a + b + c। ठीक है, पहले केस में मैंने a + b + c को मैंने ब्रैकेट लगाया, a को अलग लिखा। इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b, यानी अब की बात पहला और दूसरा, इन दोनों को, दोनों टर्म को मैंने ब्रैकेट में बंद किया और c को अलग किया। ठीक है, आप दोनों में फर्क देख रहे हैं, a + इस बार b और c दोनों टर्म को ब्रैकेट में बंद किया, क्या ये इक्वल होगा अगर इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दिया, a + b में। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि एसोसिएटिविटी। अब एडिशन के लिए आप यहाँ प्लस लगे रहने देना और सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे माइनस लगा देना। ठीक है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। देखो एडिशन के लिए लेते हैं, पहले एडिशन में लिख देता हूँ। तो देखो एडिशन के लिए क्या होगा, एडिशन के लिए जैसे 2 + 3 + यहाँ कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 1 ले लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे दूसरे और तीसरे के ऊपर हमने ब्रैकेट लगाया, इस बार हम पहले और दूसरे टर्म में ब्रैकेट लगाए थे।
क्या ये +1 अब देखो क्या ये इक्वल रहेगा, देखो चेक कर लेते हैं। 2 + 3 + 1 क्या होगा 4, तो देखो 2 + 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ऐसे ही जरा देखें 2 + 3 5, 5 + 1 ये भी 6 आएगा। यानी एसोसिएटिविटी हमारी एडिशन के लिए फॉलो करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आएगा आंसर नो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता है। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए यस आएगा या नो। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 × 3 × 4 ले लेते हैं। चलो पहले हमने दूसरे और तीसरे टर्म को ब्रैकेट में बंद किया, अब इस बार हम पहले और दूसरे टर्म को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। क्या ये इक्वल आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। देखिए कैसे, 2 × 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, तो 2 12 जा कितना हो जाएगा 24, और ऐसे ही 2 3 या 6 6 4 जा कितना आ जाएगा 24। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आंसर क्या आ जाएगा, यस आएगा। वहीं अगर मैं डिवीजन के लिए बात करूं तो देखिए डिवीजन के लिए आंसर आता है हमारा क्या, नो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों के लिए नो आएगा, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी लागू होती है, यानी कि यस आएगा। ठीक है, मैंने किया होल नंबर्स के लिए, आप जो रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप समझिए कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 3 एग्जांपल लिए, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट से पहले मैंने यहाँ 2 लगाया, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर मैंने प्लस किया है, तो देखिए 2 जो है ना ये बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 2 को पहले 3 से करेंगे तो देखिए 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस लगाना तो हमने प्लस लगा दिया। 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और आंसर कितना आ जाएगा 8 + 6 कितना 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी ओवर एडिशन। एडिशन हो रहा था, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी। यहाँ देखिए यहाँ हमने रेशनल नंबर लिया। अब देखो 2/3 को पहले 1/3 से करेंगे, प्लस फिर 2/3 को 2 से करेंगे, यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो देखिए 2/3 को पहले 1/3 से करेंगे तो 2 को 1 से 2 हो जाएगा, और 3 को 3 से नीचे कितना हो जाएगा 9, प्लस लग रहा है प्लस लगा दो। अब 2/3 को 2 से करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, अपॉन यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो 3 1 जा 3। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ऐसे यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। पहले 1/3 को 1/3 से करेंगे तो 1 1 जा 1, अपॉन में 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस लग रहा है माइनस लगा देते हैं। अब ऐसे ही 1/3 को 1/4 से करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। इसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टी और है, वो भी समझते हैं। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है एडिटिव इनवर्स और दूसरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 2/3। ठीक है, 2/3 लिया। अब अगर मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है 2/3 का, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 कितना आएगा। देखिए एडिटिव इनवर्स में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज, यानी 2/3 है तो क्या आएगा माइनस का 2/3। ठीक है, अब ये तो था एक रेशनल नंबर। अगर मैं कुछ दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैं 2 लेता हूं, तो 2 का क्या आता, 2 का जो आंसर आता एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 आता क्या, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ कॉमा का मतलब यहाँ पूरा लिख लेना, यहाँ कॉमा का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या आता, -2 आता। ऐसे -2 का बोलते तो -2 का एडिटिव इनवर्स आता क्या 2। 0 का एडिटिव इनवर्स, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही रहता। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें हम करते हैं क्या, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में पहुंचाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। जैसे अगर मैं 2/3 का ही बोलूं तो 2/3 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 3/2। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज 3/2। यहां लाइन खींच देता हूं, इज 3/2। इस तरह से हमने डिनोमिनेटर को ऊपर पहुंचा दिया और न्यूमरेटर को नीचे ले आए। ऐसे अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सपोज 2 लिया। अब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मैं सिर्फ MI लिख देता हूं। ठीक है, आप इसे कंप्लीट लिख लेना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, 2 का क्या होगा 1/2। कैसे, देखिए 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं ना। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 2 हमारा 2/1 होगा, ये और ये इक्वल है।
ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर पहुंचा दो, न्यूमरेटर को नीचे, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ऐसी अगर मैं बात करूं जीरो का क्या होगा, देखो अगर कोई नंबर है जीरो, जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि 0/1 यानी 1/0 हो जाएगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों, देखिए जीरो का मतलब 0/1, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप इस तरह से समझिए कि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करते हैं, अपोजिट साइन लगा देते हैं। प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, और अगर माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक है, तो ये है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसके अलावा इस चैप्टर में जो बचता है कि दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, या किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम एक्सरसाइज के साथ ही समझेंगे। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।